हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2025, जिसमें हम देखने वाले हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन चैप्टर 1 का, जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। इसमें हम VVI 26 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए, इससे पहले हम थोड़ा इसका परिचय जान लेते हैं कि कब बाढ़ आया था, कब सुखाड़ आया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। चलिए, 29 अक्टूबर 1999 ईस्वी को भारत में विनाश का चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 ईस्वी को भारत में विनाश का चक्रवात आया था। चलिए दूसरा देखते हैं। 1934 ईस्वी में भारत में विनाशकारी भूकंप आया। 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में भारत में विनाशकारी भूकंप आया। और 1966 का वर्ष भारत का प्रमुख सुखाड़ वर्ष था। 1966 का वर्ष जो था भारत का प्रमुख सुखाड़ वर्ष था। और 26 दिसंबर 2004 को भारत में सुनामी से प्रभावित हुआ। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए प्रश्न ऑब्जेक्टिव देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? इसका राइट आंसर होगा ए, बाढ़। ए, बाढ़। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि सूखा का प्रमुख कारण क्या है। सूखा का प्रमुख कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी, 75% से कम वर्षा। 75% से कम वर्षा होना। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि मानवजनित आपदा है। इसका राइट आंसर होगा सी, आतंकवाद। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि इनमें से कौन मानवजनित आपदा है। इनमें से कौन मानवजनित आपदा है? तो ए, सांप्रदायिक दंगे, बी, आतंकवाद, सी, महामारी, डी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, आतंकवाद। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि इनमें से कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा है। निम्न में से कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा है। निम्न में से कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा है? इसका राइट आंसर होगा ए, चक्रवात। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा है। इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बाढ़। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि इनमें से कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अतिवृष्टि। इसका राइट आंसर होगा सी, अतिवृष्टि। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ए, भूकंप। इसका राइट आंसर होगा ए, भूकंप। चलिए प्रश्न नंबर
10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है कि भूसंकलन के कितने रूप होते हैं? भूसंकलन के कितने रूप होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी 2। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है कि इनमें से कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा परंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी भूसंकलन और हिमस्खलन। भूसंकलन और हिमस्खलन। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? ए फसलों की, बी मकानों की, सी पशुओं की, डी सभी की। इसका राइट आंसर होगा डी सभी की। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए सुनामी। सुनामी। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी भूकंप। भूकंप। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है कि प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कांग्रेस की बैठक कब हुई? प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कांग्रेस की बैठक कब हुई? इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी 1994 में, 1994 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है कि भारत में विनाश का चक्रवात कब आया? भारत में विनाश का चक्रवात कब आया? तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी 29 अक्टूबर 1999 ईस्वी में। 29 अक्टूबर 1999 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है कि भारत का प्रथम सुखाड़ वर्ष किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम सुखाड़ वर्ष किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी 1968 ईस्वी को। 1968 ईस्वी को। 1968 ईस्वी को। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 है कि आपदा कितने प्रकार की होते हैं? आपदा कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 2। इसका राइट आंसर होगा बी 2। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है कि प्राकृतिक आपदा को कितने श्रेणी में रखा जाता है? प्राकृतिक आपदा को कितने श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी 2। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आना। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर होगा सी जापानी। जापानी। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप किस प्रकार का आपदा है? इसका राइट आंसर होगा सी प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा। चलिए प्रश्न नंबर
24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल के द्वारा होता है। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 है कि बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1934 में। 1934 में। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है कि भूस्खलन है, भूस्खलन है, भूस्खलन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि उनका भी तैयारी हो जाए और वो भी तैयारी कर सके। और आप नए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।